पश्चिम बिहार की घटना। एक माताजी के दोनों टांग खराब हो गए। बुढ़ापे में डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के लिए बोला, तो ऑपरेशन करने के लिए जैसे घर से निकली, भगवान भोले बाबा की उपासना करती थी, जीवन भर भोले बाबा की पूजा की। तो ये जीवन का एक सबसे बड़ा समय माना जाता है ऑपरेशन का। आप सब जानते हैं कि भाई पूरे शरीर को चीर फाड़ना है और सक्सेस होता है नहीं होता है। अगर बाई चांस एक भी टांग खराब हो गया तब तो जीवन अपंग हो गया। तो पश्चिम बिहार से निकली तो यहाँ पंजाबी बाग में शमशान घाट है, आप सभी जानते हैं। बाहर भोले बाबा की बड़ी प्यारी सी मूर्ति लगी है। तो ड्राइवर से कहा कि सुनो, 1 मिनट के लिए गाड़ी खड़ी करो, मैं बाबा से प्रार्थना करती हूँ, क्योंकि ऑपरेशन के लिए जा रही हूँ। तो बाबा से प्रणाम करके फिर निकलो। तो 10 मिनट वहीं बैठकर उन्होंने शिव चालीसा पढ़ी और बाबा से विनय किया कि प्रभु बस आपके हाथ में है, क्योंकि जब ऑपरेशन थिएटर में पहुंचूंगी वहां पर तो मुझे बेहोश कर दिया जाएगा, तो आप ही संभालना सारा मामला। तो बाबा से विनय करके चली हॉस्पिटल के लिए। तो माता जी सुनाया करती थी पहले, अब तो उनका परम पद हो गया। मुझे वो बड़े भाव से सुनाया करती थी कि मैंने भगवान को महसूस नहीं, मैंने भगवान को देखा है। लोग भगवान को महसूस करते हैं, लेकिन अगर निष्ठा हो तो भगवान दिखाई देता है। वो माता जी 100 बार मुझे कह चुकी हैं कि मैंने भगवान को देखा है महाराज, आप महसूस की बात न करो। जब मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुंची तो एक डॉक्टर आया जो कि मुझे ऑपरेशन करने वाला था। मुझे बेहोशी की कुछ दवाई या इंजेक्शन देने के लिए आया। जैसे मैं बेहोश होती जा रही थी, वो जो डॉक्टर मुझे ऑपरेट करने के लिए आया था, मैंने उसके चेहरे पर देखा महाराज, लगभग 5 मिनट तक लगातार उसको देखा। महाराज वो डॉक्टर सामान्य डॉक्टर नहीं था, वो स्वयं मेरा भोला बाबा ही था, जिससे मैंने पंजाबी बाग में मैंने विनय पूर्वक प्रार्थना किया था, वो भोले बाबा ही था। और मैं लगातार 5 मिनट तक उस डॉक्टर के चेहरे में, उसके संपूर्ण अंग में मैंने भोले बाबा को एक एक अंग अंग देखा है। मैं बेहोश नहीं थी, बेहोश होने जा रही थी, मैं उस समय चेतना की घड़ी में थी, लेकिन मैं उस डॉक्टर में स्वयं भगवान को देख रही थी। तब मुझे विश्वास हुआ कि मेरा ऑपरेशन करने वाला कोई सामान्य डॉक्टर नहीं है, ये तो स्वयं भोले बाबा ही हैं। अब मैं आराम से बेहोश हो गई, लेकिन जैसे मैं स्वस्थ हो गई ऑपरेशन के बाद, देखिए महाराज बढ़िया घुटने चल रहे हैं। और जिनका ऑपरेशन स्वयं भगवान ने किया हो, वो भला अपंग कैसे हो सकता है। तब जाकर मुझे वो बात चरितार्थ लगता है कि भगवान वैसा नहीं है जैसे भगवान को तुम भजते हो। भगवान वैसा वैसा बनकर आएगा जैसे जैसे भगवान की तुम्हें जरूरत पड़ेगी। ये नोट करना सूत्र अपने जीवन में, जैसा भगवान तुम्हें चाहिएगा। तभी पूज्यपाद हमारे गुरुदेव महाराज कहा करते थे, भगवान के निर्माता हम स्वयं हैं, हम स्वयं भगवान को निर्माण करते हैं। न जाने हमें कब कैसे भगवान की जरूरत पड़ जाए, क्योंकि भगवान तो हर रूप में आता है। तभी महाभारत में कहा, अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। अगला जो मंगलाचरण है वो वस्तु निर्देशात्मक और नमस्कारात्मक मंगलाचरण के बाद ऋषियों ने प्रश्न किया, सौनकादि ऋषियों ने सूत जी महाराज से, गुरुदेव हमारे 6 प्रश्न हैं, इन 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। किम श्रेयः शास्त्र सारः कः, स्वावतार प्रयोजनम्, किम कर्म केवतारश्च, धर्मः कं शरणं गतः। महाराज हमारे 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न यह है कि हम मनुष्य मात्र के श्रेष्ठ कर्म कौन से हैं। इन 6 प्रश्नों में संपूर्ण भागवत समाया हुआ है। और थोड़ा सा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो इस सारे भागवत में केवल प्रश्नोत्तर है।
मैं निवेदन करूंगा जजमान परिवार से, यदि किसी प्रकार के प्रश्न हो आपके जीवन में, आज तक के कोई प्रश्न हो, तो कथा के बीच में तो नहीं, लेकिन मुझे पहले से लिख कर दें कि महाराज हमारे ये प्रश्न हैं, ये दुविधा है, आप भागवत जी के द्वारा हमारे प्रश्न का निराकरण कीजिए। मैं व्यास गद्दी के माध्यम से आपके प्रत्येक प्रश्न का निराकरण करूंगा। ये व्यास गद्दी की महिमा है, ये कृष्ण गोपाल की महिमा नहीं, ये व्यास की महिमा है। क्योंकि इस गद्दी पर बैठने वाला व्यास आसन में सिद्ध हो जाता है, और यहां से बोलने वाला मनुष्य नहीं बोलता, व्यास बोलता है। शास्त्र कहते हैं स्थान प्रधानम, स्थान की प्रधानता होती है। पत्थर के भीतर भगवान हो सकता है, लेकिन पत्थर भगवान नहीं हो सकता। पत्थर के भीतर भगवान हो सकता है, लेकिन पत्थर भगवान नहीं हो सकता। लेकिन उसी पत्थर में जब भगवान की प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो वही पत्थर भगवान बनकर आपकी सारी कामनाएं पूर्ण कर देता है। वही पत्थर भगवान बनकर आपकी कामनाएं पूर्ण कर देता है। पत्थर भगवान नहीं हो सकता, लेकिन पत्थर में भगवान की प्रतिष्ठा हो सकती है। इंसान भगवान नहीं हो सकता, लेकिन इंसान में भगवान की प्रतिष्ठा हो सकती है। मां एक सामान्य नारी है, लेकिन वो नारी जब मां बनती है तो मां में भगवान की प्रतिष्ठा हो जाती है। पुरुष एक सामान्य पुरुष है, लेकिन उसमें जब पिता की प्रतिष्ठा हो जाती है तो पिता भगवान बन जाता है। गुरु एक सामान्य पुरुष है, लेकिन उसी गुरु में जब गुरु की प्रतिष्ठा हो जाती है, उसी सामान्य मानव में गुरु की प्रतिष्ठा हो जाती है, तो गुरु भगवान हो जाता है। उसी प्रकार व्यास गद्दी पर बैठने वाला सामान्य मानव है, लेकिन उस मानव में जब व्यास की प्रतिष्ठा हो जाती है, वो व्यास व्यास हो जाता है। तो व्यास गद्दी से निकलने वाले शब्द वो व्यास के यानी कि भगवान के होते हैं। इसलिए कोई प्रश्न हो तो ये व्यास गद्दी की महिमा है, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा, और सटीक मिलेगा, और शास्त्रीय मिलेगा। ये संपूर्ण भागवत केवल प्रश्नोत्तर है, ये केवल हमने समझना भी है और इसका आनंद भी लेना है। 6 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न था किम श्रेयः, श्रेष्ठ कर्म कौन सा है। दूसरा प्रश्न है शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है भगवान के अवतार का प्रयोजन क्या है। चौथा प्रश्न है भगवान के कौन से कर्म हैं। पांचवा प्रश्न है परमात्मा के कितने अवतार होते हैं। और छठा प्रश्न है परमात्मा धर्म की स्थापना करने के लिए धरती पर आता है, लेकिन वो परमात्मा अपना कार्य करके जब चला जाता है, यानी कि अंतर्ध्यान हो जाता है, तो उसके बाद धर्म की रक्षा कौन करता है। हमारे 6 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो पहले जैसे प्रश्न किया वैसे उत्तर सुन लीजिए, फिर आगे उसकी व्याख्या करेंगे। पहला प्रश्न का उत्तर कृष्ण भक्ति ही परम श्रेयः शास्त्र सारस्य सैवहि प्रयोजनं सतो रक्ष्या कर्म सृष्ट्यादि लक्षणम् अवतारा ह्यसंख्येया धर्मो भागवते स्थितः। श्री कृष्ण की भक्ति यानी कि परमात्मा की भक्ति, ये मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम कर्म है। यहां केवल श्री कृष्ण की भक्ति की बात नहीं कह रहा हूं। यदि आप माता रानी की पूजा करते हैं तो माता रानी की भक्ति भी श्रेष्ठ कर्म है। यदि आप भोले बाबा की पूजा करते हैं तो भोले बाबा की भक्ति भी श्रेष्ठ कर्म है। यदि आप राम जी की उपासना करते हैं तो राम जी की भक्ति भी श्रेष्ठ कर्म है। और यदि आप भगवान गणपति की पूजा करते हैं तो भगवान गणपति की भक्ति भी श्रेष्ठ कर्म है। मैंने कल संकेत किया था, ये पांचों अलग अलग नहीं हैं, ये तत्व एक है। जैसे हमारे शरीर में
अलग अलग अंग हैं, पैर, पेट, छाती, बाजू और मस्तक। ये 5 अंग हैं कि नहीं? पैर, पेट, छाती, बाजू और मस्तक, हमारे शरीर के 5 अंग हैं। उसी प्रकार परमात्मा के 5 अंग हैं। ईश्वर के 5 अंग हैं। अब बताइए इनमें से प्रधान कौन है? सर प्रधान है, बाजू प्रधान है, छाती प्रधान है, पेट प्रधान है या पैर प्रधान है? आप कहेंगे महाराज 5 की जरूरत है, और 5 में से अगर एक भी कट जाए तो इंसान अपंग कहलाता है। उसी प्रकार ये 5 पंचायतन हैं, ये 5 परमात्मा के अंग हैं। समझ रहे ना? ये 5 ही परमात्मा के अंग हैं। अरे आपके ऊपर है कि आप किसका भजन करते हैं। देखिए, किसी का माइंड बहुत तेज होता है, दिमाग बहुत तेज होता है, उसकी सारी कमाई का साधन दिमाग होता है कि नहीं बोलिए? लेकिन किसी के बाजू में इतनी ताकत है कि छक्के पे छक्के मार देता है। ठीक है, बस बैटिंग करने के लिए आ गया और छक्के मार रहे, बॉलिंग करने के लिए आ गया, सीधे विकेट ले लिया। यानी कि उसकी बाजू में ये कलाकारी है। किसी के माइंड में कलाकारी है, किसी के बाजू में ये तरीका है, और किसी के पैर में है। तो हमारे संपूर्ण शरीर का पोषण पेट करता है। और छाती यानी कि हृदय को कौन भुला सकता है, जिसके बिना सारा जीवन व्यर्थ है। तो सारा ही शरीर हमारे लिए महत्वपूर्ण है। हम ये नहीं कह सकते कि शरीर का एक अंग उसकी खास अहमियत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते। उसी प्रकार जितनी महिमा गणपति की है उतनी महिमा नारायण की है, जितनी महिमा नारायण की है उतनी महिमा भोले बाबा की है, जितनी महिमा भोले बाबा की है उतनी महिमा मेरी मैया की है, और जितनी महिमा मेरी मैया की है उतनी महिमा सूर्य भगवान की है। ये 5 ही देवता, ये पंचांग हैं, और इसी को परमात्मा का एक रूप माना गया। सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं उन मंदिरों में ये 5 ही देवता बिठाए जाते हैं। शनि महाराज तो अब आ गए बैठने के लिए। महाराज, जब से लोग शनि शनि चिल्लाने लगे, यहाँ पर बैठे 50-60 साल के 70 साल के बुजुर्ग मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, आज से 30 साल पहले शनि महाराज कहाँ थे? शनि की पूजा करने के लिए आपको पुरानी दिल्ली जानी पड़ती थी ना। वहां एक शनि महाराज का मंदिर था पुरानी दिल्ली में, वो भी 30-40 वर्ष पुराना। संपूर्ण भारत में 2 या 3 शनि मंदिर के बारे में हम जानते हैं। और आज बताइए जरा, हर गली में शनि महाराज है। मंदिरों में जो बहुतायत में इन मूर्तियों को रखना शुरू किया ना, मैं थोड़ा सा आपको सजग करना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं सारी बातें प्रैक्टिकल करूंगा ताकि आपके जीवन में आगे काम आ जाए। आपको मालूम है शनि महाराज की नजर बहुत तेज है। कहा जाता है कि शनि महाराज की नजर जिस पर पड़ती है वो जलकर राख हो जाता है। और आज हर मंदिर में शनि महाराज की मूर्ति रख रहे हैं। और आपको मालूम है ये सब अशास्त्रीय है, ये शास्त्रीय नहीं है। शनि महाराज की प्रतिमाओं को मंदिरों में रखना ये शास्त्र विरुद्ध है। नवग्रहों की पूजा हो सकती है, ग्रहों की पूजा, ये जो नवग्रह की मूर्तियां रखी जाती हैं इनकी पूजा आवाहन करके विसर्जन करने के लिए होता है। समझ रहे हैं ना? जैसे पंडित जी घर में पूजा करते हैं, चौकी में नवग्रहों का आवाहन करते हैं। 7 दिन पूजा किया, 9 दिन पूजा किया या 15 दिन पूजा किया, मैक्सिमम आवाहित देवताओं की पूजा चौकी में 15 दिन करनी चाहिए, एक पक्ष करना चाहिए।
पक्ष वेद नहीं होना चाहिए, यानी कि एक पक्ष में आपने पूजा शुरू कर दी और वो पूजा दूसरे पक्ष तक नहीं चलना चाहिए। या आपको पहले संकल्प लेना होगा कि मैं 1 महीने के लिए कर रहा हूं या 40 दिन के लिए कर रहा हूं। पहले से संकल्प करके 40 दिन का संकल्प इस प्रकार से हो सकता है, अन्यथा एक पक्ष में पूजा आरंभ करके दूसरे पक्ष तक पूजा नहीं करनी चाहिए, उसे पक्ष वेद कहा जाता है। तो नवग्रह देवताओं को आवाहन करके एक पक्ष या 15 दिन तक लगातार पूजा करें, फिर उनका विसर्जन कर दें। एक ग्रह पूजा की पद्धति है, क्योंकि ये सारे देवता तामसी माने जाते हैं। राजसी और तामसी देवताओं की पूजा आवाहन करके विसर्जन करने के लिए होता है। मैं जैसे आपको उदाहरण देता हूं, आपका बहुत बढ़िया फंक्शन चल रहा है, कथा की महिमा है, भगवान न करे आपके परिवार कुटुंब में कोई ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कि बहुत पीता है, सुबह उठते ही पीता है, अभक्ष्य भक्षणीय भोजन करता है, जिसका आचरण तमोगुणी है, मद्यपायी है। तो आप कहेंगे महाराज कम से कम हमारे यहां हमारे कार्यक्रम में पी कर मत आना, यही बोलोगे ना? बोलो, यही बोलोगे कि नहीं? मुंडी हिला दो, थोड़ा सा लगेगा कथा सुन रहे हो। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि आपको मालूम है कि कोई व्यक्ति तमोगुणी है, अब पहले से विनय करोगे, आपका आना बहुत जरूरी भी है, क्योंकि आपके बिना हमारा कार्य संपादन नहीं होता। आप हमारे परिवार के सदस्य हैं, लेकिन प्लीज आप पी कर मत आना या आकर कोई ऐसा काम मत करना। अब सुनिए जरा एक सच्ची घटना। हमारी कथा हुई अभी प्रशांत विहार में। मैंने पहले बोला, उनका बड़ा लड़का ज़्यादा पीता था। मैंने बोला बेटा देख, तू परिवार का सबसे बड़ा है, तेरे बिना कोई कार्य संपादन नहीं हो सकता, कृपा करके 7 दिन के लिए मत पीना। बोला हाथ में जल लेकर, गुरुजी मैं कसम खाता हूं नहीं पीऊंगा। आपको सचमुच बता दूं, 3 दिन तक तो रुक गया। चौथे दिन उसकी मां रोती हुई मेरे पास आई, गुरुदेव सारा कबाड़ कर दिया इसने, रात को इससे रहा ही नहीं गया। मैंने कहा इसको घुसने मत देना, ये मद्यपायी है। मेरे कहने का मतलब है, किसी का ऐसा नेचर हो तो आपको लगेगा कि महाराज आ तो जाएं लेकिन आके जल्दी चले जाएं। बोलो जय श्री कृष्ण। आ तो जाएं, पधारें जरूर, क्योंकि उनके बिना फिर लगेगा कि परिवार अधूरा है, लेकिन आकर भोजन वोजन करके चले जाएं महाराज। यही क्रम नवग्रह देवताओं का और भैरव बाबा का है। ये सब तामसी देवता हैं, इनकी पूजा भी जरूरी है, इनके बिना काम चलता भी नहीं, इनकी जरूरत भी है। लेकिन इन सब से बोले शनि महाराज आप आइएगा जरूर, हमारी पूजा लेकर जल्दी चले जाइएगा। एक समय नारद जी से किसी ने पूछा, नहीं महालक्ष्मी और शनि जी ने, दोनों ने पूछा नारद जी से, शनि महाराज और महालक्ष्मी और नारद जी तीनों मिले। तो नारद जी से दोनों ने पूछा, महालक्ष्मी ने और शनि महाराज ने, हम दोनों में कौन सुंदर है? तो नारद जी बोले, अगर बोलूंगा लक्ष्मी जी सुंदर हैं तो शनि महाराज, तो शनि महाराज ठहरे, वो जला डालेंगे। और कह दूंगा कि शनि महाराज सुंदर, जो कि है नहीं, क्योंकि काले काले बेचारे, पूरा उनका तो रंग ही श्यामला है। अगर मैं कह दूंगा कि शनि महाराज सुंदर हैं तो ये मैया नहीं छोड़ेंगे। और कभी कभी नारद जी को इस प्रकार के दुविधा में डाल देते हैं लोग। तो नारद जी ने कहा आप दोनों ही सुंदर हो, दोनों ही परम सुंदर हो। दोनों चौंक गए। तो दोनों ने पूछा कि कैसे सुंदर हैं? तो नारद जी ने कहा, माँ लक्ष्मी जब आती हैं तो बहुत सुंदर लगती हैं, लेकिन शनि महाराज जाते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। तो दोनों सुंदर हो गए ना, महालक्ष्मी भी सुंदर हो गई और शनि महाराज भी सुंदर हो गए, दोनों सुंदर हो गए। माँ तुम जब आती हो तो बहुत सुंदर लगती हो, लेकिन शनि महाराज जब जाते हैं तो बड़े सुंदर लगते हैं। अभी 24 जनवरी से शनि महाराज उतर गए हमारी राशि में। 7.5 साल तक हमें खूब आनंद दिया महाराज ने। तो मैंने अपनी गृहलक्ष्मी से कहा कि उनकी भी राशि यही है,
दो दो राशि पे शनि महाराज सवार हो महाराज, तो कैसी कैसी कृपा हो गई होगी, आप विचार कर लो। हमने कहा आज 24 तारीख है, शनि महाराज चले गए, बड़े सुंदर लग रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि जो ये तामसी देवता है इनकी पूजा भी होनी चाहिए, लेकिन एक सीमित समय के लिए पूजा करके इनसे विनय करें, महाराज आप हमारा कल्याण करके चले जाएं। लेकिन जो सात्विक भगवान का रूप है, भगवान गणेश, भगवान सूर्य, भगवान नारायण, भगवान शिव, मेरी मां दुर्गा, ये सात्विक हैं। इनके अंदर तामसिकता नहीं है। इसलिए हमारे मंदिरों में पांचों ही देवताओं की प्रतिष्ठा की विधि है। गौर करना जरा, प्राचीन से प्राचीन मंदिर जाकर देखना, इन पांचों देवताओं की प्रतिमा स्थापित की जाती हैं। बाकी अन्य देवताओं को आवाहन करके उनको विदा कर दिया जाता है। लेकिन कदाचित नवग्रहों के मंदिर अगर बन भी गए तो भी मैंने कई मंदिरों में कहा कि आप नवग्रहों के मंदिरों में दर्शन करने के लिए जाओ जरूर, क्योंकि भगवान है वो भी। जैसे मैंने कहा कि भगवान कोई भी हो सकता है, शनि महाराज भी भगवान का रूप ही है। लेकिन विधान है कि शनि महाराज को सामने से दर्शन नहीं करना, क्योंकि शनि महाराज की दृष्टि बड़ी कुटिल होती है। शनि की दृष्टि किसी पर पड़नी नहीं चाहिए। तो शनि का दर्शन करना तो थोड़ा सा साइड से एक अलग से दर्शन करके उनको प्रणाम करके आना, क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ने से तो भगवान गणेश का भी मस्तक कट गया था। भगवान गणेश के मस्तक काटने की दो इतिहास हैं। एक कल्प में भगवान शंकर ने काटा और एक कल्प में शनि महाराज की दृष्टि पड़ने से भगवान गणेश का सर छिन्न भिन्न हो गया। इसलिए शनि महाराज को सामने से दर्शन नहीं करना चाहिए। एक विधान बता रहा हूं आपको। तो कहने का मतलब यह है कि भगवान की भक्ति श्रेष्ठ कर्म है। तुम चाहे माता रानी को भजो, चाहे राम जी को भजो, चाहे कृष्ण को भजो, चाहे नारायण को भजो, लेकिन भगवान का रूप समझकर भजो, वही श्रेष्ठ कर्म है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो जीवन परम धन्य हो जाता है। मुरझाया हुआ जीवन भी चहक उठता है, मुरझाई बगिया भी लहरा उठती हैं। तभी संतों ने बड़ी सुंदर बात गाई है, इसे गुनगुनाते हैं। सांबलिए तेरा मुझको, सांबलिए तेरा मुझको, दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांबलिए तेरा मुझको, सांबलिए तेरा मुझको, दीदार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांबलिए तेरा मुझको। पार हो जाए, उजड़ा चमन फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांबलिए तेरा मुझको।
ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं। ख्वाहिश ये मेरे मन की ज्यादा बड़ी नहीं, ज्यादा बड़ी नहीं। बस तेरी कृपा मुझ पे, बस तेरी कृपा मुझ पे एक बार हो जाए उजड़ा चमन, फिर से मेरा गुलजार हो जाए। बस तेरी कृपा मुझ पे, बस तेरी कृपा मुझ पे एक बार हो जाए उजड़ा चमन, फिर से मेरा गुलजार हो जाए। सांवलिए तेरा मुझको खाली नहीं जाऊंगा, जिद पे अड़ा हूँ श्याम, जिद पे अड़ा हूँ श्याम। खाली नहीं जाऊंगा, जिद पे अड़ा हूँ श्याम, जिद पे अड़ा हूँ